Hi guys, welcome back to the channel. So today we have 2024 ESD Roadster updated variant. यहाँ पे क्या क्या अपडेट्स किए गए हैं, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और क्या आपको इस मोटरसाइकिल को लेना चाहिए कि नहीं, आज अपन इसके बारे में बात करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू तिलकराज ESD फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको ESD का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. कॉल करिए, अपने अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू शोरूम एंड हैव अ लुक. लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. सबसे पहले मैं आपको ESD रोडस्टर के अपडेटेड वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ. सो उसका एक शोरूम प्राइस है 2,08,800 रुपीज़. ये तो अपडेटेड वेरिएंट का प्राइस हुआ. जो पुराने वाले वेरिएंट्स हैं ना, वो भी अवेलेबल हैं. सो बोथ आर अवेलेबल साइड बाय साइड. यू कैन डिसाइड बिटवीन द टू. बट टुडे वी टॉक अबाउट दिस अपडेटेड वेरिएंट. यहाँ पे आपको सबसे पहले 4 नए कलर्स मिलते हैं. सो वी हैव दीज डुअल टोन कलर्स. टुडे वी हैव लूनर वाइट. और उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स किए गए हैं. क्या क्या अभी मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले द डिज़ाइन ऑफ दिस मोटरसाइकिल. It looks aggressive also, it looks classic also, it reminds me of Harley Davidson. So the design is very good, I love it. सामने से अपन स्टार्ट करते हैं. So यहाँ पे आपको LED हेडलाइट मिलती है, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं एंड द हेडलाइट इज़ नॉट रियली बिग, ऐसे छोटी सी है. इसके आजू बाजू आपको ये कवर्स मिलते हैं. सो इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे ESD का लोगो भी है. ऑल्सो इफ़ यू लुक एट द वायर मैनेजमेंट, आपको कोई भी एक्सपोज्ड वायरिंग वगैरह नहीं मिलने वाली है. सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. प्रॉपर फिनिशिंग करी गई है. सो दैट्स देयर. अब यहाँ पे अपने पास टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है. नाउ इफ़ यू वांट यू कैन गेट द गेटा कवर्स. यहाँ पे जो कवर रहता है ना, वो आप लगवा सकते हो. उसकी वजह से ये मोटरसाइकिल और अग्रेसिव दिखती है और मस्कुलर दिखती है. सो दैट्स देयर. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको ये डायमंड कट फिनिश के साथ अलॉयस मिलने वाले हैं. बाकी ट्यूबलेस टायर्स हैं. डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS है. सो दैट्स गुड. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ. सो नाउ इट्स BS6 फेज़ 2 कंप्लाइंट. तो ये पहले से रिफाइंड हुआ है कि नहीं, कैसी पावर डिलीवरी है, अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे. ये 334 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है. ये प्रोड्यूस करता है 29.5 PS एंड 28.9 Nm का टॉर्क. अभी अपन पावर के बारे में प्रॉपरली बात करेंगे. बाकी यहाँ पे आपको ये फिनिशेस मिलती हैं. सो दैट्स देयर. न्यू एग्जॉस्ट मिलता है. अभी मैं आपको एग्जॉस्ट नोट सुनाऊंगा. ऑल्सो द फुट पेग्स हैव बीन शिफ्टेड फ्रॉम हेयर टू हेयर. पहले आपको यहाँ पे फुट पैक्स मिलते थे, बट अब इनको 155 mm आगे शिफ्ट कर दिया गया है. तो यहाँ से अब ये यहाँ पे आ गए हैं. सो दैट्स देयर. ऑल्सो आपको यहाँ पे रेस्ड हैंडल बार मिलता है. पहले ये थोड़ा नीचे होता था, बट अब इसको रेस्ड कर दिया गया है. सो ज़्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है. अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे. बाकी ये डुअल टोन कलर्स हैं. यहाँ पे ESD लिखा हुआ है. यहाँ पे आपको ये टैंक पे रबर पैड मिलता है, इसमें भी ESD लिखा हुआ है. ये न्यू ग्राफिक्स मिलते हैं. सो दैट्स देयर. अब अपन आते हैं इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की तरफ. सो यहाँ पे आपको 12.5 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है और इसके ऊपर आपको ये ग्राफिक्स मिलते हैं. यहाँ पे ESD लिखा हुआ है. ये रबराइज्ड एलिमेंट है. सो दैट्स गुड. ऑल्सो ये कट्स मिलते हैं विच विल हेल्प यू इन ग्रिपिंग द टैंक इन अ बेटर वे. यहाँ पे अपने पास किल स्विच है, हैज़र्ड लाइट्स गाड़ी स्टार्ट करने के लिए. यहाँ पे अपने पास लाइट के कंट्रोल्स हैं. दीज आर द कंट्रोल्स टू कंट्रोल द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंडिकेटर्स. हॉर्न तो यार बहुत लाउड है. एंड अब अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ. सो यहाँ पे आपको पूरा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है. ऊपर की तरफ अपने पास टेल लाइट्स हैं. यहाँ पे टैकोमीटर, स्पीड, ट्रिप A, ट्रिप B. यहाँ से आप इसको टॉगल कर पाओगे. सो यू कैन लुक एट ट्रिप A, ट्रिप B, ओडोमीटर, गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, फ्यूल, साइड स्टैंड की वार्निंग. अब ये सब जो चीज़ें हैं ना, वो उतनी बड़ी नहीं है. लाइक द गियर पोजीशन इंडिकेटर कुड हैव बीन अ लिटिल बिगर. वो एक बात है. बाकी ठीक है, फुल डिजिटल है. और अपन आते हैं इस गाड़ी के सीट की तरफ. सो सीट में भी मतलब ये कंपनी ने तो नहीं बोला है, बट मेरे हिसाब से सीट में भी यार चेंजेस करे गए हैं. बिकॉज द कुशनिंग एंड ऑल इज़ वे मोर कंफर्टेबल कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन. यार ये देखो कितनी कंफर्टेबल है यार. सो पहले से ना राइडर के लिए मतलब ये जो कुशनिंग है ना, ये बहुत बेटर हो गई है, एकदम कंफर्टेबल हो गई है. और ये सब भी चेंज किया गया है. पहले आपको यहाँ पे ये डॉटेड पैटर्न मिलता था, बट अब वो नहीं है. सो चेंजेस किए गए हैं. बाकी यहाँ पे क्रोम है पीछे की तरफ. पिलियन के लिए भी डिसेंट एरिया है, ज़्यादा स्टेप अप नहीं है, बट पीछे की तरफ कोई सपोर्ट नहीं है. सो पिलियन ठीक है, बैठ आएगा, बट उतने कंफर्टेबली नहीं बैठेगा. वो एक बात है. बाकी द स्पेस एंड ऑल इज़ गुड. यहाँ पे आपको पकड़ने के लिए एरिया मिल जाता है, साड़ी गार्ड मिल जाता है. अब अपन आते हैं. सो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं, हैलोजन टर्न सिग्नल्स हैं. पीछे की तरफ आपको 130 सेक्शन का रियर टायर मिलता है. बाकी ये डायमंड कट फिनिश है, डिस्क एंड ऑल. एग्जॉस्ट नोट आई मैं आपको सुनाता हूँ.
एंड द रियर लुक सो डैम ब्यूटीफुल यार। देखो सीट वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ये फेंडर यहाँ तक आता है, सो दैट लुक्स गुड। अब इस तरफ आते हैं, सो यहाँ पे आपको साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर मिलता है, कोई भी सेंटर स्टैंड नहीं है, डुअल एग्जॉस्ट हैं, तो दोनों तरफ आपको एग्जॉस्ट मिलता है। और ये देखो ये आगे शिफ्ट कर दिया गया है, सो दैट्स देयर। यहाँ पे भी एसडी का लोगो है, फुल्ली ओपन चेन है, सो मेंटेनेंस वगैरह करना पड़ेगा, वो एक बात है। सो बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए हैं, लाइक इट्स मोर कंफर्टेबल। और यहाँ पे इंजन भी अब BS6 फेज़ 2 कंप्लायंट है। सो चलने में कैसी है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको उसका एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ। Let's go. स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से। सो राइट फ्रॉम द स्टार्ट द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड नाउ विद द BS6 फेज़ 2 यहाँ पे आपको जो इनिशियल पिकअप मिलता है ना, इट्स स्मूथ एंड लिनियर। पहले क्या होता था, जो इनिशियल पिकअप होता था ना वो हल्का सा रफ होता था, बट नाउ विद द BS6 फेज़ 2 द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी स्मूथ, लिनियर, ग्रेजुअल। सो बाइक को उठाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। एंड आफ्टर दैट द मिड रेंज इज सो डैम पावरफुल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। जस्ट open the throttle and the bike will give you loads and loads of power until the red line. The red line comes at 8000 RPM. 8000 RPM तक आपको ये मोटरसाइकिल इतने बढ़िया तरीके से पावर देती है, इंजन इतना अग्रेसिवली रेव करता है। अब बहुत से लोग ऐसा सोचेंगे कि लुकिंग एट द सिटिंग पोजीशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल यहाँ पे आपको क्रूज़र जैसी पावर डिलीवरी मिलेगी, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बाइक जैसी पावर डिलीवरी मिलती है। सो यू विल हैव टू डाउन शिफ्ट, यू विल हैव टू अप शिफ्ट, यू विल हैव टू गिव इट द राइट गियर एट द राइट टाइम, यू विल हैव टू गेट इन्वॉल्व विद दिस मोटरसाइकिल। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर सेलेक्ट करके गियर आप बैठे रहो, वैसा नहीं होगा। आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा, अप शिफ्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मोटरसाइकिल स्टॉल करे आएगी। कैसे करे आएगी? अभी अपन 5th गियर में हैं, लेट्स से अपन 4th गियर पे हैं और मैं एकदम स्लो डाउन हो जाऊँ, देखा आपने। सो यू कैन नॉट बी लाइक कि यार मैं एकदम स्लो डाउन हो जाऊंगा, गाड़ी का टॉर्क मेरे को बचा लेगा। इवन दो द इंजन इज़ वेरी टॉर्की, स्टिल आपको यहाँ पे सही गियर सही टाइम पे इस मोटरसाइकिल को देना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट इन्वॉल्व विद दिस मोटरसाइकिल एंड दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बाइक जैसा इंजन मिलता है, जैसा स्पोर्ट्स बाइक में होता है ना, वैसा इंजन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। सो इवन दो द सिटिंग पोजीशन इज़ लाइक अ क्रूज़र, बट यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स बाइक का इंजन मिलता है एंड दैट इज़ व्हाई दिस मोटरसाइकिल इज़ सो डैम एक्साइटिंग टू राइड। इतना मज़ा आता है इसको चलाने में, बिकॉज जैसे आप थ्रॉटल ओपन करते हो बाइक इतने अग्रेसिवली रेव करती है, आप गियर चेंज करते हो, फिर ये मतलब ड्रामा कंटिन्यू होता है। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। अब अगर मैं रिफाइनमेंट के बारे में बात करूँ, टिल 6000 RPM आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, बट आफ्टर 6000 RPM आपको थोड़े बहुत वाइब्रेशन फील होने वाले हैं। अब ठीक है, उससे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट आफ्टर 6000 RPM यू विल फील सम वाइब्रेशंस। ऑल्सो अगर मैं हीटिंग के बारे में बात करूँ, फ़ैन आपका ऑन हो जाता है, बट आपको ना पैरों में गर्म हवा नहीं लगती। यहाँ पे पैरों में कोई भी गर्म हवा नहीं है। सो इवन दो द फैन किक्स इन आई गेस 80% ऑफ द टाइम, बट पैरों में गर्म हवा नहीं है, आपको कोई भी अनकंफर्टेबल फीलिंग नहीं आने वाली है, बट फ़ैन ज़रूर ऑन होता है। सो यस द इंजन डज हीट अप, बट उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इस गाड़ी के गियर बॉक्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। सो द क्लच इज़ वेरी लाइट, बहुत आराम से आप इसको यूज़ कर लोगे और बढ़िया है ना। अगर आप अग्रेसिवली डाउन शिफ्ट भी करते हो, द रियर व्हील वोंट स्किड, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। और यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। नाउ लुकिंग एट द सिटिंग पोजीशन ऑफ दिस मोटरसाइकिल, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आपको टो एंड हील शिफ्टर मिलेगा, बट वैसा नहीं है। यहाँ पे आपको वन साइडेड मिलता है। सो द गियर बॉक्स इज़ गुड, अप शिफ्ट, डाउन शिफ्ट, मल्टीपल डाउन शिफ्ट, कभी भी आपको ये लेट डाउन नहीं करता है, प्रॉपर क्लिक देता है, प्रॉपर शिफ्टिंग देता है। सो या द गियर बॉक्स इज़ वेरी गुड, नो इश्यूज़ विद दैट एंड द क्लच इज़ ऑल्सो वेरी लाइट। सो बहुत आराम से आप इस मोटरसाइकिल को सिटी और ट्रैफिक में चला पाओगे। अब बात करते हैं इस गाड़ी के सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सिटिंग पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ गुड फॉर शॉर्ट राइडर्स। अगर आपकी हाइट कम है ना,
तो आप बहुत आराम से इस मोटरसाइकिल को चला लोगे। मेरी हाइट 6 फुट है और आप देखो मेरे पैर तो यार इतने आराम से आ रहे हैं। सो एनीवन अबव 5'7", 5'8" कैन ईजिली राइड दिस मोटरसाइकिल। और अगर मैं सिटिंग पोजीशन के बारे में बात करूं, नाउ विद द रेस्ड हैंडल बार, फॉरवर्ड सेट फुट पैग्स, आपको यहाँ पे एकदम कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिलती है। लाइक द सिटिंग पोजीशन इज़ अपराइट, इट्स लाइक अ क्रूज़र। सो एकदम अपराइट सिटिंग पोजीशन है। हैंडल बार इज़ नाइस एंड वाइड, आपकी तरफ आता है, पैर एकदम कंफर्टेबल हैं, सीट बहुत कंफर्टेबल है। पहले से यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीट ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई है, कुशनिंग वगैरह में कुछ तो किया गया है। सो द सीट इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। सो या द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, आप एकदम अपराइट बैठते हो। यू कैन राइड दिस मोटरसाइकिल फॉर किलोमीटर्स एंड किलोमीटर्स। बट लुकिंग एट द स्पोर्टी पावर डिलीवरी, जैसे आप यहाँ पे थ्रॉटल देते हो ना, यू काइंड ऑफ गो बैक, आप एकदम ऐसे स्लिप होते हो। तो वो एक चीज़ है ना, तो वो आपको थोड़ा सा पकड़ के रखना पड़ेगा। बाकी द सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको एरिया भी मिलता है जहाँ पे आप टैंक को ग्रिप कर सकते हो, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब बात करते हैं इस गाड़ी के ब्रेक्स के बारे में। सो वी हैव डुअल डिस्क एंड डुअल चैनल ABS। लेट्स टॉक अबाउट द रियर ब्रेक फर्स्ट। Rear is good man, the bite is good, the feedback is good, the stopping power is good, the rear brake is a good one। अब बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट ब्रेक के बारे में। फ्रंट इज़ ऑल्सो गुड मैन। फ्रंट में ना द बाइट इज़ क्वाइट अग्रेसिव। सो अगर आप ये देखो एकदम से अगर ब्रेक लगाओगे ना, अपने पास ABS है, यहाँ पे आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट अगर ABS नहीं होता ना, तो ये ब्रेक तो आपको पक्का कहीं ना कहीं गिरवाता। सो द बाइट इज़ वेरी अग्रेसिव ऑन द फ्रंट ब्रेक। एंड उसके बाद द स्टॉपिंग पावर, द फीडबैक, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो या द फ्रंट इज़ अ लिटिल अग्रेसिव, द रियर इज़ वेरी गुड। सो ब्रेकिंग के मामले में यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ब्रेक्स आर वेरी गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल एंड वी ऑल्सो हैव डुअल चैनल ABS, सो नो इशूज़ विद दैट। अब बात करते हैं इस गाड़ी के माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली गेट अराउंड 25 to 30 किलोमीटर्स पर लीटर, डिपेंडिंग अपॉन आप इस मोटरसाइकिल को कैसे चलाते हो। 25 to 30 kilometers per liter, that is what you can get here because it's a powerful motorcycle and considering the power delivery it's like a sports motorcycle. So you will rev it, it tells you to rev it, it tells you to downshift and shift a gear and give it some throttle. So वो सब चलता रहता है ना। You won't buy this motorcycle to ride it like a Splendor, so you will rev it, you will enjoy it. So 25 to 30 kilometers per liter, that is what you will get here। एंड अब बात करते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन के बारे में। सो द सस्पेंशन इनिशियली इज़ ऑन द सॉफ्टर साइड। सो अगर आप एकदम से कोई पॉट होल या फिर एकदम से कोई गड्ढे में जाते हो ना, इट विल टेक केयर ऑफ इट, आपको एकदम से टॉस नहीं करेगा। बट आफ्टर दैट इट्स ऑन द स्टिफर साइड। सो फिर आपको वो गड्ढा फील होगा, फिर आपको वो पॉट होल फील होगा। सो इफ़ यू आर राइडिंग स्लो, it will take care of it, it will keep you comfortable and also even if you are riding fast it won't toss you, ये एकदम से ना आपको फेंकता नहीं है। सो दैट्स अ गुड थिंग। बट इफ़ यू आर राइडिंग फास्ट यू विल फील दोज पॉट होल्स एंड ऑल एंड बिकॉज इट्स ऑन द स्टिफर साइड आपको यहाँ पे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है। लुकिंग एट द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल, लुकिंग एट द लाइक सिटिंग पोजिशन एंड ऑल, स्टिल आपको यहाँ पे बहुत अच्छी कॉर्नरिंग एबिलिटी, बहुत अच्छी राइडिंग एबिलिटी, स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। सो दैट्स थैंक्स टू द सस्पेंशन बिकॉज इट्स ऑन द स्टिफर साइड। यहाँ पे आपको मतलब एक कॉर्नर वगैरह में काफ़ी मज़ा आने वाला है एंड द बाइक स्टेज वेरी स्टेबल इवन इफ़ यू आर राइडिंग एट 100, 120, नो इशूज़ विद दैट। बाकी एवरीथिंग फील्स गुड, द स्विच गार्ड क्वालिटी इज़ गुड, द फिट एंड फिनिश इज़ गुड। बाकी इसको रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है, द गियर पोजीशन इंडिकेटर, सो इसको रीड करने में हल्की सी दिक्कत होती है। बाकी बढ़िया है। सो अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। सो अब बात करते हैं कि आपको YSD रोडस्टर लेना चाहिए कि नहीं। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट क्रूजर सिटिंग पोजीशन विद स्पोर्ट्स बाइक लाइक पावर डिलीवरी, फिर मैं कहूँगा दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल फॉर यू बिकॉज यहाँ पे आपको क्रूजर की सिटिंग पोजीशन मिलती है बट द पावर डिलीवरी, द इंजन इज़ लाइक अ स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल। सो जैसे आप थ्रॉटल ओपन करते हो ना, द अग्रेसिव नेचर, द वे द इंजन रेव्स, इट पुट्स अ स्माइल ऑन अ फेस, सो दैट्स वेरी गुड। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भैया इसको लें या फिर मीटियोर लें, हंटर लें, ये सब मोटरसाइकिल से कंपेयर करते हैं। सो मेरे हिसाब से इफ़ यू वांट अ प्रॉपर क्रूज़र, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर मीटियोर। और इफ़ यू वांट अ लो टॉर्की इंजन, लो एंड में जो आपको बहुत अच्छा टॉर्क दे, जिसमें आप आराम से क्रूज़ कर पाओ और सिटी के हिसाब से चाहिए, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर हंटर।
But if you want a motorcycle with cruiser sitting position, a very comfortable sitting position with a sports bike like power delivery, फिर मैं कहूँगा दिस इज द मोटरसाइकिल फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे जो एक नेचर है ना, आप डाउन शिफ्ट करते हो, यू रेव इट, यू गिव इट सम थ्रॉटल, द वे यू कैन प्ले विद दिस मोटरसाइकिल, ये चीज़ें आपको मीटियोर वगैरह में, हंटर में, इन सब में फील नहीं होता है. सो इफ़ यू वांट समथिंग विच इज़ फॉर क्रूजिंग, ऑथेंटिक क्रूजर, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर मीटियोर. इफ़ यू वांट समथिंग विथ low end torque, low end power delivery, which is good for city, you can go for Hunter. But if you want a cruiser sitting position with proper sports bike like power delivery, then this is the option for you. अब अगर आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए और आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है, फिर मैं कहूँगा यू कैन गो फॉर Java 42. आप उसके साथ भी जा सकते हो. बट इफ़ यू कैन लाइक स्पेंड दैट एक्स्ट्रा मनी, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे लुक्स मिलते हैं. लाइक दिस लुक्स लाइक अ प्रॉपर हार्ले डेविडसन, सो तो वो भी एक बात है. बट अगर आपका बजट कम है देन यू कैन गो फॉर Java 42. बाकी बजट ज़्यादा है तो आप इसके साथ जाओ, एकदम बढ़िया यार, एकदम हार्ले डेविडसन का फील है, वो तो एक बात है. सो ये था अपडेटेड ESD रोडस्टर का रिव्यू. आपको वीडियो कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप आई लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको वीडियो कैसा लगा. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय.